Hello students, today we will be starting with a very interesting topic that is called as mesomeric effect. रेजोनेंस पर बात कर ली, एरोमेटिसिटी देख ली, एंटी एरोमेटिसिटी देख ली, रेजोनेंस एनर्जी पर बात कर लिया जिस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन ने लास्ट ईयर देखे हुए हैं, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के अंदर। आज स्टार्ट करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट से। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाए उसको क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लें एक्रोलिन का। या क्या बोलते हैं इसे? एक्राइल एल्डिहाइड। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं मॉलिक्यूल को, एक तो कार्बोनिल पार्ट और एक विनाइल पार्ट, तो कार्बोनिल पार्ट क्या करता है? इधर से बॉन्ड इधर खींचता है और ये यहां से बैकअप देता है। तो वो ग्रुप जो सामने वाले से पाई इलेक्ट्रॉन खींचे उसको क्या डिवाइड करेंगे? -m, और जो पाई इलेक्ट्रॉन सामने वाले की तरफ दे उसे क्या बोलेंगे? +m। तो द पोलैरिटी इंड्यूस्ड ड्यू टू रेजोनेंस is known as M effect। अब अपन M effect को दो टाइप से डिवाइड करेंगे, एक तो +m और एक -m। जैसे +i और -i करते थे, यहां पर स्ट्रक्चर क्या मिलेगा अपने पास? CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH और ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज। अगर इन दोनों की रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो किस तरीके से बनाऊंगा? CH2 डेल पॉजिटिव, CH CH और ऑक्सीजन एटम डेल नेगेटिव, और एक डेल पॉजिटिव इस पे भी आ जाता है, और यहां पर सब पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो एक्रोलिन या एक्राइल एल्डिहाइड इस तरीके से अपने पास यहां पर चलेगा। तो वो ग्रुप जो सामने वाले से पाई इलेक्ट्रॉन खींचे -m और जो सामने वाले को दे वो +m। तो m इफेक्ट कैसे डिफाइन किया? +m क्या होगा? दोज एटम और ग्रुप विच शिफ्ट्स the pi electrons towards its neighboring conjugated system। जो सामने वाले नेबरिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन दे वो कौन से हो जाएंगे? +m। -m कौन सा हो जाएगा? -m दोज ग्रुप्स विच withdraws the pi electrons from its neighboring conjugated system। अब डिफाइन जो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ज्यादातर बेटा फिनाइल को देखकर करते हैं। बेंजीन को लिया जाता है एज रेफरेंस। जो मेसोमेरिक इफेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल है या यूज है या प्रैक्टिकलिटी है वो है बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना। आगे चल के क्या होगा, बेंजीन रिंग पर अपन कोई भी ग्रुप पर बात करेंगे, जैसे यहां पर अपन ने ग्रुप जोड़ा A लोन पेयर वाला। अब ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा? क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग की केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करेगी कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज्यादा है। और ज्यादा है तो क्या कोई डायरेक्शन है ऑर्थो मेटा या पैरा पर, कि ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या मेटा पे ज्यादा है या पैरा पर ज्यादा है? तो मैं आपको खास बात एक छोटी सी बताता हूं कि
कि बेंजीन रिंग पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं अपन जनरली। किसका अटैक कराते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का। तो ए अगर लोन पेयर है और यहां से इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ए क्या बना देता है? इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर जुड़ेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। मतलब आपको केवल इतनी सी चीज समझा रहा हूं अभी इसका कोई लेना देना नहीं है आपको, अभी लिखना नहीं है आपको, केवल समझना है, सुनना है कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा। उसके लिए हमारे को मालूम होना चाहिए कि बेंजीन रिंग की ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच बन रही है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रही है। तो एम इफेक्ट किसके लिए डिफाइन होता है? बेंजीन रिंग को दिमाग में रखते हुए एज अ रेफरेंस अपन डिफाइन करते हैं। अब अपन यहां पर ए ग्रुप जोड़ रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे। तो जो बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अब इसको दो पार्ट में डिफाइन कर दें, ये तो कौन सा हो गया? प्लस एम, और बेंजीन रिंग क्या बन गया? माइनस एम। इंड्यूस्ड मीसोमेरिक दिखाता है, बेंजीन खुद माइनस एम नहीं है, सामने वाला प्लस एम है, इसलिए खुद क्या हो गया? माइनस एम। फिर एक सिस्टम बेंजीन का, जहां पे बेंजीन से ए डबली बॉन्डेड बी जोड़ दिया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बी ज्यादा है ए से, तो ये तुरंत क्या करेगा? इधर से बॉन्ड खींचेगा, बैकअप बेंजीन रिंग देगा। तो बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो इस बार ये ग्रुप बन गया माइनस एम और बेंजीन रिंग बन गया प्लस एम। मतलब बेंजीन रिंग माइनस एम भी दिखा सकता है और प्लस एम भी दिखा सकता है। वैसे ही विनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप भी प्लस एम दिखा सकता है और माइनस एम दिखा सकता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर अपन ने ए कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप बना दिया, पाई इलेक्ट्रॉन्स देने वाला। तो अगर ये प्लस एम है तो ये इधर खींचकर इसको क्या बना देगा? माइनस एम। और CH2 डबल बॉन्ड CH, ए डबल बॉन्ड बी है या वेकेंट डी ऑर्बिटल है यहाँ पर, ये इधर खींचेगा तो यहाँ से बैकअप देगा। तो अगर माइनस एम ग्रुप जोड़ दिया तो सामने वाला क्या बन जाएगा? प्लस एम। तो विनाइल और फिनाइल ग्रुप, विनाइल और फिनाइल जो है वो अपना कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? इंड्यूस्ड मीसोमेरिक, सामने वाले को देखकर डिफाइन करते हैं अपना इफेक्ट। फिनाइल एंड विनाइल शो इंड्यूस्ड एम इफेक्ट। इंड्यूस्ड एम इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सामने वाले को देखकर अपना इफेक्ट डिफाइन करना। अब अपन डिफाइन करेंगे ए को और ए डबल बॉन्ड बी को कि कौन कौन से ग्रुप माइनस एम होंगे और कौन कौन से ग्रुप प्लस एम होंगे, कौन कौन से ग्रुप प्लस एम और कौन कौन से ग्रुप माइनस एम होंगे, उस पर अपनी चर्चा चलेगी। तो खास बात क्या है? बेंजीन और विनाइल से कोई ग्रुप जोड़ेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ बढ़ेंगे या बेंजीन रिंग से खींचेंगे, क्योंकि रेजोनेंस की बात चल रही है। और रेजोनेंस क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो कोई ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है और कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो या तो वो पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या पाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। जो कॉन्जुगेशन पढ़ा है अपन ने, जो 7 टाइप के कॉन्जुगेशन है, उसी की एप्लीकेशन है, कोई नई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अपन ने पुराने सारे लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज करके बैठे तो अपने लिए बहुत आसान सी बात है। पाई इलेक्ट्रॉन देना प्लस एम, सिग्मा इलेक्ट्रॉन देना प्लस आई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचना माइनस आई, पाई इलेक्ट्रॉन खींचना माइनस एम। माइनस एम भी लिखा हुआ होता है, कई बुक में प्लस एम की जगह यहाँ पर प्लस आर भी लिखा हुआ होता है, माइनस एम की जगह माइनस आर भी लिखा हुआ होता है। तो प्लस आर मतलब रेजोनेंस वाला फंडा। चलो एक बार नोट करो, फिर अपन प्लस एम और माइनस एम ग्रुप को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जो फंडा है वो ये है कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कोई ग्रुप या कम कर रहा है। तो
मेजरली जो प्लस एम और माइनस एम है वो किसके रेफरेंस में डिफाइन होता है, फिनाइल के रेफरेंस में डिफाइन होता है। तो फिनाइल के साथ कौन कौन से ग्रुप अपन अज्यूम कर सकते हैं जिसने फिनाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, तो जैसे OH हो गया, ये देखा था अपन ने ऑक्सीजन एटम का, OR ग्रुप हो गया, OCOR ग्रुप हो गया, एक्सेट्रा। तो प्लस एम ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं अपन। अब प्लस एम ग्रुप क्या है बेटा, 3 तरीके से डिफाइन करता हूं मैं। एक तो वो ग्रुप जो प्लस एम के साथ प्लस आई इफेक्ट दिखाए, एक वो ग्रुप जो प्लस एम के साथ माइनस आई दिखाए बट माइनस आई क्या हो, इफेक्टिव नहीं हो, और एक ग्रुप वो एक्सेप्शन जहाँ पर प्लस एम से काफ़ी ज़्यादा अपने पास क्या आ जाए, माइनस आई आ जाए। तो 3 तरीके से प्लस एम को डिफाइन किया जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस भी दिखाएगा कोई ग्रुप तो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा या देगा भी सही। तो इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट साइमल्टेनियसली चलेंगे। अब अगर प्लस एम और प्लस आई है तो दोनों ही देने वाले ग्रुप है, इनको ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब प्लस एम और प्लस आई वाले ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, जितने भी एनायंस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, सल्फर एटम पर नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव चार्ज, एक्सेट्रा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, एनायन। जब इन एनायंस को बेंजीन रिंग के साथ जोड़ा जाएगा तो एनायन वो भी लोन पेयर कंटेनिंग, ये यहां से क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, तो ये तो कौन सा हो गया, प्लस एम। और एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इस सिग्मा बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, बेंजीन रिंग की तरफ, तो ये कौन सा हो गया, प्लस आई, प्लस एम और प्लस आई। इस बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस आई, और लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा तो कौन सा हो गया, प्लस एम। इस समय बेचारा बेंजीन रिंग कौन सा हो गया, माइनस आई और माइनस एम। सामने वाले से अपोजिट इफेक्ट शो करेगा। सल्फर अपना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा तो प्लस एम, और इधर से एनायन होने के कारण, हैवी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण सामने इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा वाले भी, तो कौन सा हो गया, प्लस आई। तो एनायन कौन से हो जाएंगे, प्लस आई और प्लस एम, दोनों ही देने वाले ग्रुप हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्ट्रॉन्ग EDGs। सिग्मा बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लोन पेयर भी सामने वाले की तरफ। तो ये हो गया प्लस एम प्लस आई वाला ग्रुप। प्लस एम प्लस आई वाले ग्रुप के बाद वो प्लस एम ग्रुप जो लोन पेयर किन के पास होगा, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज्यादा है। प्लस एम डोमिनेटिंग है, माइनस आई से प्लस एम ज्यादा है, ये भी कैसा काम में आएगा, ये भी होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पर ऊपर वाले के कंपैरिजन में ये थोड़े मीडियोकर डोनेटिंग ग्रुप होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, OH, OR, OPH, OCH डबल बॉन्ड CH2, OCOR, ये सारे प्लस एम ग्रुप हो गए ऑक्सीजन एटम को रिलेटेड करके। SH, SR, SPH, S और विनाइल ग्रुप, थायोकीटोन, NH2, NHR, NR2, NH फिनाइल रिंग, NH विनाइल रिंग और अमाइड सिस्टम, ये सारे प्लस एम वाले ग्रुप हो गए। प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई,
देखो इधर सब में ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर है, सामने वाले की तरफ देगा प्लस एम, बट ऑक्सीजन और कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो इधर से खींचेगा तो प्लस एम, बट माइनस आई से डोमिनेटिंग होता है एम इफेक्ट बिकॉज रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये कौन से बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। यहाँ पर सल्फर का लोन पेयर है, ये यहाँ देगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये प्लस एम, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा माइनस आई, सिग्मा से खींचेगा माइनस आई। चलो इधर वाले समझो आप, ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर है, चाहे इधर भी रेजोनेंस में है बट सामने वाले की तरफ भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम। वही बात यहाँ पर है कि ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में और इधर भी चल सकता है। वैसे ही यहाँ पर है, ये डोनेटिंग ग्रुप कम होगा क्योंकि यहाँ पर अपन जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट लगा हुआ है, ये प्लस एम है, बट सामने वाले की ग्रुप की तरफ कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। इनको बेंजीन रिंग पर जोड़कर देखते हैं। ग्रुप्स को बेंजीन इनके साथ जोड़कर इफेक्ट कंसिडर करेंगे। ये इफेक्ट्स यहां से देख रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर बेंजीन इनकी तरफ चलेगा तो कौन सा इफेक्ट, प्लस एम, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन एटम से ज़्यादा है तो ये वाला माइनस आई बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया, तो प्लस एम और माइनस आई, बट प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। वैसे ही ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर है, बेंजीन इनकी तरफ चलेगा तो प्लस एम, बट इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन से डेंसिटी किधर की तरफ खींचेगी, ऑक्सीजन एटम पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज़्यादा है, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम, इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये इधर भी दे सकता है, बट बेंजीन रिंग की तरफ कौन सा हाथ बढ़ाएगा, ये प्लस एम का, और इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस आई, प्लस एम माइनस आई। वैसे ही सल्फर एटम है, सल्फर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज़्यादा, लोन पेयर दे तो प्लस एम और सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले तो माइनस आई। नाइट्रोजन का भी यही काम है, नाइट्रोजन एटम लोन पेयर दे तो प्लस एम और सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले तो माइनस आई, लोन पेयर दे तो प्लस एम सिग्मा वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे तो माइनस आई। वही यहाँ पर बात है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में, पर बेंजीन रिंग की तरफ कौन सा हाथ बढ़ाएगा है, प्लस एम वाला, और कौन सा, माइनस आई वाला। तो ये कौन से ग्रुप हो गए, प्लस एम माइनस आई वाले। लिखो एक बार। अच्छा यहाँ पर ये और सुन लो एक बार बस, एक्सेप्शन है इन हैलोजेंस। किसमें देखा जाता है, हैलोजेंस के अंदर, कि अगर अपने पास हैलोजन एटम है तो लोन पेयर दिखते तो हैं, जितना लोन पेयर ये सामने वाले को देता नहीं है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करता है, माइनस आई से खींच लेता है। तो माइनस आई इसका डोमिनेटिंग होता है, तो माइनस आई डोमिनेटिंग है तो ये अपने लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। EWG का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये यहां पर लिख रहा हूं, कौन कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका प्लस एम इफेक्ट से ज्यादा कौन सा हो जाएगा, माइनस आई। तो क्या कंसिडर करेंगे, हैलोजेंस के केस में अपन कौन सा इफेक्ट देखेंगे, माइनस आई देखेंगे, क्योंकि डोमिनेटिंग वही है। तो ये कौन से ग्रुप्स हो गए, सारे के सारे प्लस एम ग्रुप हो गए। 3 कंडीशन अपन ने बना दी, प्लस एम के साथ प्लस आई, प्लस एम के साथ माइनस आई, और प्लस एम के साथ माइनस आई, जहां पर माइनस आई क्या है, डोमिनेटिंग में। एक बार पूरा नोट कीजिए। देखो
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको अपने को नज़रअंदाज नहीं करना है। फिर वापस यहाँ पर आ रहा हूँ कि हेलोजन वाली बात अपने को ध्यान रखनी है कि हेलोजन के अंदर अपन कौन सा इफेक्ट कंसिडर करेंगे, माइनस आई। इसका प्लस एम इफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ पर यूज़ करेंगे, रिएक्टिविटी में, वो चीज़ भी आपको मैं बता दूंगा। पर अभी दिमाग में डाल देना कि हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, EWG। ठीक है, चलो अब किस पर बात करेंगे, माइनस एम इफेक्ट पे। अब माइनस इफेक्ट, एम इफेक्ट का किस तरीके से समझाऊंगा मैं। जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच ले बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट पहला ही पॉइंट लूंगा pH3 पॉजिटिव का। इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है, पर वेकेंट डी होने के कारण क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा। और सुनो, CH डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड इधर खींचेगा, यहां से बैकअप आएगा, बेंजीन जिसका इलेक्ट्रॉन बाहर। NO2 ग्रुप, ये बॉन्ड इसके फेयर में, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर। ये बॉन्ड यहां पर, यहां से बैकअप। ये COH का ये ऑक्सीजन एटम, इधर से बैकअप। ये बॉन्ड इसके फेयर में, यहां से बैकअप। तो अगर मैं माइनस एम इफेक्ट बोलूं कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कौन सा ग्रुप होगा जो माइनस एम इफेक्ट जोड़ेगा, तो उस ग्रुप के पास या तो वेकेंट डी ऑर्बिटल हो या फिर उस ग्रुप के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, ताकि वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींच ले और कौन सा इफेक्ट दिखा पाए, माइनस एम। अब जैसे यहाँ पर बताऊँ मैं, ये जो pH3 है कौन सा हो गया, माइनस एम और माइनस आई, ये भी इधर से खींचेगा। फिर यहाँ से CHO कौन सा हो गया, माइनस एम और माइनस आई, सिग्मा से भी खींचेगा और पाई इलेक्ट्रॉन भी खींचे। NO2 भी यहाँ सिग्मा से भी खींचेगा और इधर भी खींचेगा, माइनस एम और माइनस आई। यहाँ पर ये वाला जो CN ग्रुप है ये भी कैसा हो गया, माइनस एम और माइनस आई। COH ग्रुप कैसा हो गया, माइनस एम और माइनस आई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बोनिल कार्बन एटम की, तो माइनस आई। फिर सल्फर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे माइनस आई, और इधर से खींच रहा है माइनस एम। तो माइनस एम के साथ एक बात बहुत अच्छी है कि माइनस एम हमेशा किसके साथ आएगा, माइनस आई के साथ आएगा। तो सारे के सारे माइनस एम वाले ग्रुप कैसे हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगा। तो माइनस एम ग्रुप अब अपन डिफाइन करें, कौन कौन से माइनस एम ग्रुप हो सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड S H, C डबल बॉन्ड S R, थायो एल्डिहाइड और थायो कीटोन। फिर एसिड COH, एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड का एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड भी यहीं लिख देता हूँ। यहाँ पर अपने पास सब जगह क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। वेकेंट पी ऑर्बिटल मतलब A डब्ल्यू बॉन्डेड बी हो, बी खींचते ही A पर क्या होगी, वैकेंसी आ जाएगी। जैसे ये सब में क्या होगा, कार्बोनिल बॉन्ड इधर से खींचेगा, तो यहाँ पर जुड़ी हुई बेंजीन रिंग पे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींच लेगा। तो कौन सा हो जाएगा, माइनस एम, और माइनस एम के साथ साथ कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई। ये सारे ग्रुप माइनस एम माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनकी नेचर होगी। और कौन सा हो सकता है, एस डबल बॉन्ड O, एस डबल बॉन्ड O, OH सल्फोनिक एसिड, एस डबल बॉन्ड O, एस डबल बॉन्ड O, OR सल्फोनिक एस्टर। फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड NH, और कौन सा हो जाएगा, NO2 ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत
ज़्यादा अच्छा खासा इसका माइनस आई माइनस एम इफेक्ट होता है। माइनस एम इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है? NO2 का। तो ये सारे ग्रुप अगर मैं बेंजीन रिंग से जोड़कर दिखाऊंगा बेटा, तो ये कौन से दिखाएंगे? माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा फिनाइल रिंग पे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। बेंजीन रिंग क्या बनेगी? प्लस एम और प्लस आई वाली। इंड्यूस्ड मीजोमेरिक, सामने वाले को देखकर अपना इफेक्ट क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। अब दो चीज़ ये, एक नोट ध्यान रखना, दो ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस एम और माइनस एम दोनों शो कर सकते हैं, NO और SO2H। लोन पेयर इधर से खींचा तो ये माइनस एम भी दिखा सकता है, और लोन पेयर दिया तो प्लस एम भी हो सकता है। फिर ये इधर से खींचेगा तो माइनस एम भी हो सकता है, लोन पेयर सामने वाले को दे सकता है तो प्लस एम भी। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन के इलेक्ट्रॉन देने वाली की जरूरत आ रही है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाली की जरूरत आ रही है, कैन शो बोथ प्लस एम एंड माइनस एम डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, बट नॉट साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होगा कि प्लस एम माइनस एम एक साथ दिखा दिया, या तो प्लस एम या माइनस एम, बट नॉट साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होगा कि दोनों इफेक्ट एक साथ दिखा दी, या तो प्लस एम दिखाएगा या माइनस एम दिखाएगा, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन देगा। पर ये कौन से ग्रुप हो गए अपने पास? सारे के सारे माइनस एम वाले। करिए नोट कीजिए एक बार पूरा। लिख लिया यहां तक? प्लस एम माइनस एम समझ में आया? अब डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं अपना थर्ड इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को बेटा बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, या फिर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। ये सारे नाम हाइपर कॉन्जुगेशन के। बेकर और नाथन ने इफेक्ट दिया था, इसलिए इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी दिया जाता है। कुछ कुछ बातें, दिस इज एन हाइपोथेटिकल इफेक्ट। पहली बात हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, जैसे बेंजीन है, गिवन बाय बेकर एंड नाथन। किसने दिया था? बेकर एंड नाथन। किस लिए? इट एक्सप्लेन्स द relative stability of carbocation, carbon free radical and alkenes। आपस में नहीं, कार्बोकेटाइन की कार्बोकेटाइन से, कार्बन फ्री रेडिकल की कार्बन फ्री रेडिकल से, एल्कीन के एल्कीन से। ये आपको पहले ही बता चुका हूं, कैटायन की किसी कंपाउंड से नहीं करेंगे,
कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपाउंड से, कैटायन की स्टेबिलिटी कैटायन से, क्योंकि कैटायन इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कैटायन कभी भी किसी कंपाउंड से स्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो किसने जो इफेक्ट है हाइपोथेटिकल है, बेकर नाथन ने दिया। क्यों दिया? स्टेबिलिटी ऑर्डर समझाने के लिए। किस किस के? कैटायन के, रेडिकल के और एल्कीन के। किसके दम पर? अल्फा हाइड्रोजन एटम के दम पर। मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच एटम, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, रेडिकल एंड एल्कीन। जितनी अल्फा हाइड्रोजन एटम उतनी ज्यादा इनकी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। चलिए, यहां तक बात समझ में आई। अब है क्या डेफिनेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन इज द delocalization of सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में भी कौन सा? CH बॉन्ड जनरली, विद एडजेसेंट एटम्स, p ऑर्बिटल। सिग्मा p कॉन्जुगेशन है, इसको क्या बोला जाता है? सिग्मा p कॉन्जुगेशन। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, एक बार नोट कीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। अब देखो, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन वगैरह तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले गिनना सिखाऊंगा आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम के एल्कीन में, कैटायन में, रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, और उसके बेसिस पर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे डिफाइन करता है स्टेबिलिटीज को। ओके, तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अल्फा एच। अब कैटायन जो है अपने पास, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा। कभी भी बेटा अल्फा बीटा आपको पहले ही सिखा रखा है, कॉमन नेमिंग में जो नंबरिंग होती है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमेगा। कोई भी रेफरेंस पॉइंट उठा लूं, ये मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा और पांचवा कार्बन एटम कौन सा हो जाता है? ओमेगा। वैसे ही कार्बन कैटायन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, और इस अल्फा कार्बन एटम से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाएगी? अल्फा एच एटम। ऐसे ही रेडिकल में, रेडिकल से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, और इस अल्फा कार्बन एटम से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? अल्फा हाइड्रोजन एटम। जैसे यहाँ पर भी एक कार्बन एटम हो, तो ये अपने पास अल्फा कार्बन एटम, और अल्फा कार्बन एटम से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एटम क्या कहलाएगी? अल्फा एच एटम। तो कैटायन, कैटायन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, और अल्फा से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एटम क्या कहलाएगी? अल्फा एच एटम। वैसा ही खेल किसका है? एल्कीन का है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन एटम से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एटम क्या कहलाएगी? अल्फा एच एटम। बेंजीन में भी डिफाइन करेंगे। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, सो ऑन, और अल्फा कार्बन एटम से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एटम क्या कहलाएगी? अल्फा एच एटम। Calculate the alpha H atom in the following species। इन स्पीशीज के अंदर अल्फा हाइड्रोजन काउंट अपने को करने सीखने।
गिनिए इनमें अल्फा हाइड्रोजन पहले आप, एक बार नोट कराने इधर से। This we have to calculate the alpha hydrogen atom in the following alkene and carbocation. अभी रेडिकल बचे हुए हैं, बेंजीन से जुड़ी हुई बातें बची हुई है, एक बार आप खुद कैलकुलेट करो। यहां से स्टार्ट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन 0, यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, पहले वाले में अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो 0। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, इससे कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है 3। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी हो गई 6, 3। यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये कार्बन भी अल्फा, ये कार्बन एटम भी अल्फा, कितने हो गए 6। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन अल्फा, इसके पास यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम होंगी वैलेंसी पूरी करने के लिए, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गई, तो कितने हो गए 4। फिर यहाँ पर गिनूँ तो यहाँ ये CH3 है, एक तो ये कार्बन अल्फा, एक ये अल्फा, एक ये अल्फा और ये अल्फा, 3 और 3 6, और यहाँ 2 और यहाँ 2, कितने हो गए ओवरऑल 10। वैसी चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 2 और 2 4 और 6, कितने आ गए 10। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है तो ये अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होगा वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो एक ये अल्फ़ा और 3 ये अल्फ़ा, कितने अल्फ़ा आ गए 4। यहाँ पर देखूँ तो 3 अल्फ़ा तो ये हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, तो कितने हो गए 2 और 2 4 और 3 7। आ रहा है अल्फा हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है तो ये वाला अल्फा कार्बन, पहला कार्बन अल्फा, 4 अल्फा कार्बन एटम है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, कुल मिला के कितनी अल्फा हाइड्रोजन एटम आ गई 8। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है तो ये अल्फा कार्बन है, इधर ये जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये अल्फा है और ये अल्फा है, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर केवल 1 होगी, क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड तो पहले ही बन रहे तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम से होगा, तो केवल 1 और 4, कितनी आ गई अल्फा हाइड्रोजन एटम 5। फिर यहाँ पर देखूँ तो ये CH3, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, कितने हो गए
6 और 6 12। अब यहाँ पर ये जो है ये कार्बन अल्फा है, ये CH वाले हैं और CH वाले से क्या जुड़े हुए हैं, 2 CH3। तो 1 2 3 और 4, कितनी हो गई अल्फा हाइड्रोजन एटम, 4। अभी नोट कीजिए उधर ही, अब लिया अंदर। अब यहाँ पर गिनूं, ये पाई बॉन्डेड सिस्टम है, इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन एटम 0, ये डबल बॉन्ड, एक अल्फा इधर एक अल्फा इधर, 2 और 2 4। यहाँ पर देखूं तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये हर एक पर 2 है, तो टोटल कुल मिला के कितनी हो गई, 8। इस पाई बॉन्ड पे देखूं तो इधर अल्फा और इधर अल्फा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा। अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी हो गई, 9। यहाँ पर ये वाला पोजीशन अल्फा है तो केवल एक ही हाइड्रोजन होगी, क्योंकि 2 तो मिथाइल ग्रुप है, तो बाकी का क्या होगा, CH, तो एक अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन एटम, 3 और 2 5। फिर कैटायन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 3। ये वाला अल्फा 3 इधर 2 इधर, यहाँ CH3 होगा और यहाँ पर CH2 होगा, तो कितनी हो गई, 5। यहाँ पर देखें तो CH3 एक अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा, CH3 3 और 3 6 और यहाँ पर 2, कितनी हो गई, 8। यहाँ पर देखूं तो पहला केवल एक कार्बन अल्फा, यहाँ पर 2 हो गई, तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 2। फिर ये वाला कैटायन है, ये अल्फा कार्बन, यहाँ 2 और यहाँ 2, कितनी आ गई, अल्फा हाइड्रोजन 4। यहाँ पर ये कार्बन अल्फा और ये अल्फा, 2 और 2 4 और 3, कितनी आ गई, 7। फिर यहाँ पर बात करूँ, ये CH2 यूनिट है कार्बोकेटाइन, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, यहाँ पर केवल एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर देखें तो यहाँ CH2 है ये अल्फा और यहाँ CH है ये अल्फा, 2 और 1, कितनी आ गई यहाँ पर, 3। यहाँ पर बात करूँ तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, CH3 और CH3, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई, 9। एक बार पूरा नोट डाउन करें। कर लिया नोट? अब बात होगी हाइपर कॉन्जुगेशन की। अभी तक तो अपन ने बेसिक नॉलेज जुटाई है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, किसने दिया है, बेकर और नाथन ने दिया है। क्यों दिया है, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, एल्कीन की एल्कीन से स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, कैटायन की कैटायन से स्टेबिलिटी और रेडिकल की रेडिकल से स्टेबिलिटी। अब अगर रेडिकल पे भी अपन कुछ एग्जाम्पल अल्फा हाइड्रोजन एटम के देखें तो जैसे C डॉट CH3 CH3 और CH3, अल्फा हाइड्रोजन एटम रेडिकल पे देख लो। फिर बेंजीन पर अल्फा हाइड्रोजन एटम गिनने आने चाहिए।
रेडिकल पर और बेंजीन पर अल्फा हाइड्रोजन एटम और गिनने सिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन पहला अल्फा और उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन एटम क्या कहलाएगी, अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, कितने हो गए 5। यहाँ पर देखें ये CH3, ये अल्फा और ये अल्फा, यहाँ 2 4 और 3 7। यहाँ पर देखें तो ये 2, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 2 और 2 4। फिर यहाँ पर देखूँ तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है अल्फा, अल्फा पे एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए तो अल्फा हाइड्रोजन एटम 0। अब बेंजीन रिंग में क्या होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा और ये अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे 3। पहला कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन एटम से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, कितने हो गए 4। बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन एटम से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम, कितने हो गए 9। तो ये तो हो गई अपने पास कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, delocalization of CH या sigma bond with adjacent atoms p orbital, vacant p orbital। ठीक है, कैटायन का केस पढ़ रहे हैं। कैटायन के केस में आपको सबसे पहले कौन सा कार्बोकेटाइन लिखकर बता रहा हूँ, इथाइल कार्बोकेटाइन। इथाइल कार्बोकेटाइन है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, ये sp2 और sp3। ये पी ऑर्बिटल क्या करेगा बेटा, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी कि नहीं आएंगी इस पे, तीनों पर। वीकेंड पी ऑर्बिटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने की तरफ कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको अगर मैं आपको बात बताऊं, शॉर्ट ट्रिक या एक्सप्लेनेशन, फॉर एक्सप्लेनेशन ओनली, ये चीज ध्यान रखना, इसका प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और हाइड्रोजन रह जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो किस तरीके से आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनानी है इसकी, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन आए, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी, कार्बन हाइड्रोजन CH पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन एटम और CH2, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1 और 2 हाइड्रोजन के साथ। अभी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, पर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बॉन्ड बनते 8 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ऑक्टेट हो गया कि नहीं हो गया। ये बात ध्यान रखना बस कि हाइड्रोजन एटम विल नॉट लूज इट्स पोजीशन बिकॉज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये अपनी पोजीशन लूज नहीं करेगा क्योंकि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ऐसा बोला जाता है कि ये शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर ये शिफ्ट कर सकता है तो ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो 2 स्ट्रक्चर अपने पास और आ जाएगी, जिसमें एक बार इस पर पॉजिटिव चार्ज रखा CH H डबल बॉन्ड CH2 और फिर नीचे वाली हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और CH2। कुल मिला के अपने पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी आ गई, अल्फा हाइड्रोजन एटम +1। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कितने आएंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम +1। पर कोई पूछ ले कि कितनी ऐसी स्ट्रक्चर हैं जिसमें सिग्मा और पी का इंट्रैक्शन है, तो 3 हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन एटम +1, यहाँ पर 3 आ रही है। अब देखो एक्सप्लेनेशन कैसे, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ अल्फा H एटम के। ऐसा क्यों है, जितनी अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगी उतनी बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा कि नहीं देगा,
और जितनी बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शामिल होगी इसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। इसका एक एमओटी एक्सप्लेनेशन होता है। कौन सा एक्सप्लेनेशन है? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। घबराए नहीं, घबराओ मत, आराम से सुन लो। केमिकल बॉन्डिंग में आने वाले टाइम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो इसको स्टॉप करना, पहले एमओटी देखना प्रिंस सर की कि एमओटी के अंदर क्या क्या बातें बता रखी हैं और फिर इस पर आगे बात करेंगे। एमओटी क्या कहता है कि इसका ये जो सिग्मा वाला है इसके वेकेंट पी वाले के साथ क्या करता है? इंट्रैक्शन दिखाता है। तो अपन ने सिग्मा दिखा दिया यहाँ पर CH वाला और यहाँ पर वेकेंट पी दिखा दिया। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे? इंटरमिक्स होकर दो नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे, एक लोअर एनर्जी का और एक हायर एनर्जी का। और दोनों इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो गए? अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले लोअर एनर्जी के BMO में। तो इतनी एनर्जी क्या होगी? सिस्टम इवॉल्व करेगा, एमिट करेगा। ये वाली चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी स्पीशी या कंपाउंड स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? बाय द लॉस ऑफ एनर्जी। हाइपर कॉन्जुगेशन के दौरान भी क्या होगा? इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और इस पर कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इस वाली लाइन पर कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और इस वाली लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी। सिग्मा वाले ने किसके साथ इंटरेक्ट किया? पी वाले के साथ इंटरेक्ट किया। लोअर एनर्जी का एक BMO तैयार हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? लोअर एनर्जी वाले में। हायर एनर्जी वाले ABMO में इलेक्ट्रॉन नहीं गए। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होगी उतना ही ज़्यादा इंट्रैक्शन का सिग्मा और पी की प्रोबेबिलिटी होगी। जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उतनी बार इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में। मतलब इंट्रैक्शन यहाँ पर कौन सा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर इंट्रैक्शन क्या है? सिग्मा का सिग्मा पी इंट्रैक्शन आते हैं इन हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के केस में सिग्मा का किसके साथ इंट्रैक्शन बता रहे हैं? पी के साथ इंट्रैक्शन बता रहे हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? मोर द नंबर ऑफ अल्फा H एटम मोर विल बी द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्मा पी interactions due to which the electrons gets filled in lower energy molecular orbital, lower energy molecular orbital, lower energy molecular orbital due to which कार्बोकेटाइन गेन्स स्टेबिलिटी। एमओटी की बात क्या है? सिग्मा वाला पी वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, एक हायर एनर्जी वाला और एक लोअर एनर्जी वाला। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले में चले गए तो एनर्जी एमिट होगी और एनर्जी एमिट करके क्या करेगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव एनर्जी बोलेंगे। कैटायन क्या करेगा? स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी सिग्मा की पी के साथ इंटरेक्ट करने की। जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही क्या होगा? स्टेबिलिटी गेन करेगा कैटायन। तो इसे बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा का पी ऑर्बिटल के साथ इंट्रैक्शन। रेजोनेंस एक तरीके का, पूरा नोट कीजिए यहाँ तक। सिस्टम समझ में आया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का?
जितनी अल्फा हाइड्रोजन एटम सामने वाले को देंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। इंट्रैक्शन किसका होगा, सिग्मा वाले का पी वाले के साथ इंट्रैक्शन है, तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री को 3 डिग्री से इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने कंसिडर नहीं किया था। जैसे ये अपने पास एक क्वेश्चन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी नजर आ रही है, 9 ए में। बी में अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी नजर आ रही है, 2 3 5 और 2 7। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी है, 3 और 3 6 और 2 8। समझ में तो आई क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री को 3 डिग्री से कैसे कंपेयर करेंगे, A इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B। आगे बात समझ में। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो एक अपने पास स्टेबिलिटी ऑर्डर का कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है। अब एक चीज अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे CH3 है पॉजिटिव चार्ज, CD3 आइसोटोपिक लेबलिंग कर दी अपन ने, ड्यूटेरियम एटम लगा दिया और एक बार T लगा दिया। अच्छा C D और T तो अपन जानते हैं कि नहीं जानते, 1H1 1H2 और 1H3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन एटम, 1H2 ड्यूटेरियम एटम, 1H3 अब ये चीज आपको पहले ही बता दी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसका होता है सबसे ज्यादा, CT वाले का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस H इफेक्ट। यहां ध्यान दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है CH की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई प्लस H इफेक्ट की। तो अगर प्लस H इफेक्ट की बात करोगे तो प्लस H इफेक्ट CH वाले का CD वाले से ज़्यादा और CD वाले का CT वाले से ज़्यादा, जबकि प्लस I का ऑर्डर क्या आता है, जस्ट अपोजिट ऑर्डर आता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्लस H इफेक्ट जो है इसको प्लस H इफेक्ट बोलते हैं। जैसे प्लस M वैसे सामने वाले को दे रहा है तो कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस H। अभी आपको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी सिखाऊंगा, माइनस H। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन एटम सब में बराबर है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। बट CT का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो CH वाले से कम होगा, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है CH वाला, कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास क्या होगी, आसानी से सप्लाई हो जाएगी। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे 2 डिग्री वाले से 2 डिग्री वाला कंपेयर करूँ, CH3 C पॉजिटिव चार्ज CH और यहाँ पर CH3 लगा दिया, फिर यहाँ पे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और CD3 लगा दिया, फिर यहाँ पर CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और CT3 लगा दिया। तो CT3 CD3 और CH3 सबसे ज़्यादा प्लस H इसका है CH3 वाले का, तो A B और C, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C आ जाएगा। चलो टाइम लिमिटेशन है, अपना लेक्चर 50 मिनट्स और से ऊपर निकल गया है, तो अब आप अपन नेक्स्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन को कंटिन्यू करेंगे। रेडिकल की और एल्कीन की स्टेबिलिटी और एल्काइन की स्टेबिलिटी और बेंजीन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम का क्या फर्क पड़ता है और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मान के चलो एक लेक्चर पूरा अभी और हाइपर कॉन्जुगेशन को स्ट्रिक्टली डेडिकेट अपन यहाँ पर करेंगे। तो जितना पढ़ लिया है वो रिवाइज कर आए, एक एक बात दिमाग में होनी चाहिए, तब जाके दूसरी चीज़ों को अपन और अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा, क्वेश्चंस आएंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।